क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय अपने ही माता पिता से नाराज होकर उनसे दूर चले गए थे? एक ऐसा दिव्य परिवार जहां प्रेम, करुणा और शक्ति का वास था, वहां अचानक ऐसा कौन सा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया? क्यों इस घटना के कारण भगवान शिव और माता पार्वती को अपना निवास तक बदलना पड़ा? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कैसे इस पूरी घटना ने जन्म दिया भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमयी तीर्थों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को। कहते हैं कि यह केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां आज भी माता पिता का प्रेम, एक पुत्र की पीड़ा और भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा महसूस की जा सकती है। जो भी श्रद्धालु यहां आता है वह केवल दर्शन ही नहीं करता, बल्कि इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को अपने भीतर महसूस करता है। अगर आप भी इस अद्भुत यात्रा को अंत तक महसूस करना चाहते हैं तो इस कथा के साथ जुड़े रहिए। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जहां आस्था और रहस्य साथ साथ चलते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत कथा को। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ निवास करते थे। कैलाश का वातावरण अत्यंत दिव्य था। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, शांत आकाश, देवताओं की उपस्थिति और मंद मंद बहती पवित्र हवाएं उस स्थान को स्वर्ग जैसा बना देती थीं। एक दिन माता पार्वती के मन में एक विचार आया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो, इसलिए समय आ गया है कि तुम्हारे विवाह के बारे में सोचा जाए। यह सुनते ही दोनों पुत्रों के चेहरे पर उत्सुकता दिखाई देने लगी। तभी भगवान शिव ने कहा कि इस विषय में एक परीक्षा रखी जाएगी। दोनों पुत्रों ने आश्चर्य से पूछा कि कैसी परीक्षा? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा कि जो भी पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस कैलाश आएगा, उसी का विवाह सबसे पहले किया जाएगा। बस इतना सुनना था कि कार्तिकेय तुरंत तैयार हो गए। वे तेजस्वी थे, वीर थे और उनका वाहन था मयूर। उन्होंने बिना एक पल भी गंवाए अपने मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने का निर्णय लिया। देखते ही देखते उनका मयूर आकाश में उड़ने लगा और वे पहाड़ों, नदियों, समुद्रों और जंगलों के ऊपर से गुजरते हुए अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कार्तिकेय को पूरा विश्वास था कि वे ही इस प्रतियोगिता को जीतेंगे। लेकिन कैलाश पर्वत पर एक अलग ही दृश्य था। भगवान गणेश वहीं शांत खड़े थे। उन्होंने कहीं जाने की कोई तैयारी नहीं की। देवताओं को यह देखकर आश्चर्य होने लगा, क्योंकि गणेश जी का वाहन तो मूषक था। मूषक पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना लगभग असंभव प्रतीत होता था। लेकिन तभी गणेश जी ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। गणेश जी धीरे धीरे अपने माता पिता के पास आए और उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की 3 बार परिक्रमा कर ली। वहां उपस्थित सभी देवता यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। देवताओं ने पूछा कि आपने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? तब गणेश जी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार हैं, इसलिए उनकी परिक्रमा करना ही पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। यह सुनकर कैलाश में उपस्थित सभी देवता स्तब्ध रह गए। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की इस बुद्धिमानी और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि इस प्रतियोगिता के विजेता गणेश ही हैं। कुछ समय बाद गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से कर दिया गया। लेकिन यह निर्णय आगे चलकर एक ऐसी घटना का कारण बना जिसने पूरे कैलाश पर्वत को दुख से भर दिया। कई दिनों बाद कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके वापस कैलाश लौटे। वे थके हुए जरूर थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजय की चमक थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि अब उनका विवाह सबसे पहले होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैलाश पर प्रवेश किया, उन्हें वहां उत्सव का माहौल दिखाई दिया। जब उन्होंने कारण पूछा
तो उन्हें बताया गया कि गणेश जी का विवाह हो चुका है। ये सुनते ही कार्तिकेय के हृदय को गहरा आघात लगा। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की, फिर भी मुझे हार मान ली गई। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उनके मन में क्रोध और दुख दोनों भर गए। उसी क्षण उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कैलाश छोड़ने का निर्णय कर लिया। वे अपने माता पिता से दूरी बनाकर दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़े। लंबी यात्राएं करते हुए, घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों को पार करते हुए वे आखिरकार पहुंचे श्रीशैल पर्वत। लेकिन कैलाश में भगवान शिव और माता पार्वती गहरे दुख में डूब गए। अपने पुत्र के बिना कैलाश उन्हें सूना लगने लगा। माता पार्वती अक्सर कहती कि बिना पुत्र के यह स्थान अधूरा लगता है। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं जाकर अपने पुत्र को मनाएंगे। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश छोड़कर श्रीशैल पर्वत की ओर चल पड़े। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि उनके माता पिता उन्हें मनाने आ रहे हैं, तो उनका मन और भी व्याकुल हो गया और वे उनसे मिलने से बचते हुए और दूर चले गए। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र से दूर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे उसी पर्वत पर निवास करेंगे। कहते हैं कि उसी क्षण एक दिव्य चमत्कार हुआ। भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। यही ज्योतिर्लिंग आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। वहीं माता पार्वती भ्रमरांबा देवी के रूप में विराजमान हुई। इस प्रकार यह स्थान ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों का पवित्र संगम बन गया। श्रीशैल पर्वत नल्लमाला पहाड़ियों के घने जंगलों के बीच स्थित है और सदियों से साधु संतों की तपोभूमि रहा है। कई संतों का मानना है कि यह पूरा पर्वत ही भगवान शिव का स्वरूप है। इसलिए यहाँ पूरे पर्वत की परिक्रमा करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि के समय यह मंदिर लाखों भक्तों से भर जाता है। पूरी रात भगवान शिव की आराधना होती है और चारों ओर केवल एक ही जयकार गूंजती है, हर हर महादेव। श्रीशैल के मल्लिकार्जुन क्षेत्र में एक प्राचीन मान्यता एक पवित्र कुंड जलाशय से जुड़ी हुई बताई जाती है। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखने से आंखों को लाभ मिलता है। यह एक धार्मिक लोक कथा और आस्था है। वैज्ञानिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन इसकी एक दिलचस्प कहानी सुनाई जाती है। बहुत समय पहले श्रीशैल पर्वत के पास एक साधु बाबा रहते थे। कहा जाता है कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, लेकिन वे फिर भी भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव को आदेश दिया कि वे अपनी शीतल रोशनी से उस स्थान को पवित्र करें। कथा के अनुसार उसी स्थान पर एक छोटा पवित्र कुंड बना। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा की पूरी रोशनी उस कुंड के जल में पड़ती है, तो पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब बहुत साफ दिखाई देता है। लोक मान्यता यह कहती है कि जो भक्त श्रद्धा से उस जल में चंद्र का प्रतिबिंब देखता है और शिव का स्मरण करता है, उसकी आंखों को लाभ मिल सकता है। कहानी के अनुसार उस साधु बाबा ने पूर्णिमा की रात उस कुंड में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखा और जल से आचमन किया, जिसके बाद उनकी दृष्टि धीरे धीरे बेहतर हो गई। तभी से लोग मानते हैं कि यह चंद्र कुंड आंखों के लिए शुभ है। यह एक प्राचीन धार्मिक मान्यता और लोक कथा है। कई तीर्थों में ऐसे कुंडों के बारे में मान्यताएं मिलती हैं। वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इससे आंखों की रोशनी सच में लौट आती है, लेकिन भक्त इसे आस्था और आध्यात्मिक अनुभव से जोड़ते हैं। आज भी यह स्थान आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम बना हुआ है। किसी के लिए यह केवल एक मंदिर है, किसी के लिए माता पिता के प्रेम की कहानी और किसी के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यह कथा लोगों के दिलों में उतनी ही जीवित है। और जब भी कोई भक्त श्रीशैल पर्वत पर पहुंचता है, तो ऐसा लगता है मानो भगवान शिव आज भी वहीं खड़े हैं, अपने पुत्र की प्रतीक्षा करते हुए।